आजकल के लोग लेविश लाइफस्टाइल जीने के कारण या फिर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं एंड ऐसी ऐसी चीज़ें परचेज करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है। एंड इस तरह का लोन कभी कभी वो अपनी मंथली इनकम से भी इस लोन को पूरा नहीं कर पाते। सो अगर आपने भी इस तरह का कोई लोन लिया हुआ है एंड डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डेट ट्रैप में फंसे हुए हो तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, किन किन मेथड से आप अपनी मंथली ईएमआईज को कम कर सकते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है या फिर कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन लिया हुआ है या फिर हाउस को परचेज करने के लिए लोन लिया हुआ है, ये सब गुड डेट में आता है। लेकिन अगर आपने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोन लिया है एंड उन चीज़ों को के लिए लोन लिया है जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आनी शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी हम अपनी मंथली इनकम को भूल जाते हैं एंड ऐसे इस तरह की चीज़ें परचेज करते हैं लोन के ऊपर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है एंड जिसकी वजह से हम अपनी मंथली इनकम से उन लोन्स को पूरा भी नहीं कर पाते। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेट क्या होता है। डेट एक ऐसा पैसा है जिसको कि हम दूसरों से बोरो करते हैं अपने आप को फंड करने के लिए। कुछ अमाउंट ऑफ डेट अनहेल्दी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू होती है जबकि हम कोई ऐसी चीज़ के लिए डेट ले लेते हैं जो कि डेप्रिशिएटिंग एसेट है एंड कभी कभी हम अपने आप को डेट ट्रैप में भी फंसा लेते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप एक तरह की सिचुएशन है जिसमें हम लोन लेते हैं दूसरों से कोई चीज़ परचेज करने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते उसकी रीपेमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से हम कोई दूसरा लोन लेते हैं पहले वाले लोन की रीपेमेंट करने के लिए एंड ये साइकिल चलता रहता है एंड सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं होते कोई अपनी ईएमआईज़ को पे करने के लिए एंड हम ईएमआईज़ को डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देते हैं एंड बैंकरप्सी तक की नौबत आ जाती है। एंड अगर आपने भी पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को डेट ट्रैप में फंसा लिया अब, तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने आप को डेट ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। सो थैंक मी लेटर, पहले वीडियो को पूरा देखिए। सो सबसे पहला तरीका है डेट कंसोलिडेशन। सो डेट कंसोलिडेशन क्या है? मान लो आपने बहुत सारे सिंगल लोन्स लिए हुए हैं, छोटे छोटे लोन्स लिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको मंथली ईएमआई भरनी पड़ रही है, तो आप एक बड़ा लोन ले सकते हो उन सारे स्मॉल लोन्स को कवर करने के लिए। सो बेसिकली आइडिया क्या है कि आपके सारे छोटे छोटे लोन्स एक बड़े पर्सनल लोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इससे क्या होगा, आप अपनी लिक्विडिटी को ज़्यादा बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। एंड डेट कंसोलिडेशन सिर्फ उन्हीं डेट्स के ऊपर अप्लाई होती है जो कि किस एसेट के साथ टाइड अप नहीं होते। फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, इन सारी तरह के अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर आप डेट कंसोलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेकार है, आपका क्रेडिट स्कोर बेकार है, तो आपको कम इंटरेस्ट के ऊपर कंसोलिडेटेड लोन मिलना बहुत ज़्यादा टफ है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसके ऊपर टोटल लोन अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, जिसमें से पहला लोन है 2 लाख रुपीज़ का जो कि 2 साल के लिए है विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। सेकेंड लोन है 2 लाख रुपीज़ का फॉर 2 ईयर्स विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। एंड तीसरा लोन है 1 लाख रुपीज़ का विद एन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 12.5% फॉर 1 ईयर। एंड उसकी टोटल मंथली ईएमआई है 27,458 रुपीज़ की, जिसमें 9,321 ईएमआई है फर्स्ट लोन के लिए, 9,228 रुपीज़ की ईएमआई है सेकंड लोन के लिए एंड 8,908 रुपीज़ की ईएमआई है थर्ड लोन के लिए। एंड अब मान लो उस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मंथली ईएमआई 27,458 की ईएमआई पे कर सके, तो उसने क्या किया, अपनी एक कंसोलिडेशन कंपनी को अप्रोच किया। एंड इस केस में हम सिटी बैंक को एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं, तो इसने सिटी बैंक को अप्रोच किया कंसोलिडेटेड लोन के लिए एंड उसको कंसोलिडेटेड लोन 5 लाख रुपीज़ का मिल गया विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 11.25% फॉर 5 ईयर्स। सो अब जो उसने कंसोलिडेटेड लोन लिया उसकी मंथली ईएमआई है 10,930 थी, लेकिन पहले उसकी मंथली ईएमआई बन रही थी 27,458 रुपीज़ की, लेकिन अब है 10,933 रुपीज़ की। सो इस तरह से वो कंसोलिडेटेड लोन को अप्लाई करके अपनी मंथली ईएमआई को रिड्यूस कर सकता है। सो डेट कंसोलिडेशन एक बहुत अच्छा तरीका है डेट ट्रैप से बाहर आने के लिए। सो सेकंड तरीका है रीफाइनेंसिंग, जिसकी मदद से आप मंथली ईएमआई को कम कर सकते हो। सो रीफाइनेंसिंग में क्या होता है, आप पुराने लोन को नया लोन लेके पे करते हो। इसमें टोटल लोन अमाउंट तो सेम ही रहती है एंड जो कि बिल्डिंग या फिर हाउसिंग प्रॉपर्टी आपने एज अ कोलेटरल रखा हुआ है वो भी सेम ही रहता है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम करवा सकते हो। सो इसकी मदद से आपकी मंथली ईएमआई रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर हम वीडियो को कंक्लूड करें तो हमें कभी भी इतना ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए जिसको कि हम पे ना कर पाएँ,
लेकिन अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप डेट ट्रैप में फंस चुके हो, तो आप इन दो ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज डेट कंसोलिडेशन एंड सेकंड वन इज रीफाइनेंसिंग। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिए एंड उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ताकि वो भी अपने डेट ट्रैप से बाहर आ सके। डेट कंसोलिडेशन एक सबसे अच्छा तरीका है जिसको फॉलो करके आप डेट ट्रैप से बाहर आ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि हम हर हफ्ते 2 वीडियोस लेके आते रहते हैं पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड बिजनेसेस के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हमेशा याद रखना कि डेट ट्रैप में नहीं फंसना।